बनकर घूम रहे हैं और इसके पीछे के काले कारनामे अब दुनिया के सामने आ गए हैं। करनी सेना का अध्यक्ष बनवीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर का आतंक रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहरों में था। अवैध सूदखोरी के धंधे में आकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर इन दोनों भाइयों ने कई लोगों को निशाना बनाया था। लोगों को ब्लैकमेल कर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले दोनों भाइयों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर और उसके भाई रोहित सिंह तोमर सूदखोरों के लिए कुख्यात हैं और दोनों के कब्जे से करोड़ों का माल मिला है और दोनों पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। तोमर भाइयों के बारे में आपको अगर जानकारी दे तो 37 लाख रुपए कैश, सोने और चांदी के जेवरात जो है वो मिले हैं। बंदूक और कारतूस, कई आलीशान कार, नोट गिनने की मशीन, 5 तलवारें भी बरामद हुई हैं। अब अगर आरोप की बात करें तो कई बैंक से मोटी रकम लोन पर ली है, गाड़ियां खरीदी, किस्तें अदा नहीं की, बैंक अधिकारियों को धमकी देकर चुप कराया। 2016 में 45 लाख की कार लोन पर खरीदी थी। बैंक ने 2019 में एनपीए घोषित किया, कोर्ट में वसूली के लिए केस दर्ज कराया। अब तोमर ब्रदर्स पर कितने मामले दर्ज हैं आपको वह भी बता दें। यहाँ पर साल 2006 में कारोबारी पर चाकू से हमला किया था उस पर। साल 2010 में गुड़ियारी में पैसों के लिए मारपीट की। साल 2013 में हत्या का मामला दर्ज हुआ। साल 2015 में महिला ने मानसिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई। साल 2016 में एक युवक ने मारपीट की शिकायत की। साल 2017 में महिला ने जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया। साल 2018 में ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज की और साल 2019 में सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग की एफआईआर और साल 2020 के बाद मारपीट, गाली गलौज, जानलेवा हमले की मामले दर्ज कराए गए। देखिए, तोमर ब्रदर्स की अगर हम बात करें तो लंबा इनका इतिहास जो आपको बताया कि जिसमें 2005 से ही इनके ऊपर आपराधिक मामले जो है वो दर्ज हुए। देखिए, ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुक्ता, क्या ये पूरा मामला है? खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, बहुत ही एक हम कह सकते हैं ये भी एक अजीबोगरीब केस है। कैसे जो है एक ठेला वाले जो है वो इतने बड़े जो है सूदखोर के वो बिजनेस करते करते इस लेवल पे वो आ गए हैं। और ये पूरा का पूरा मामला तब जो है उजागर होता है जब एक जिसको इन्होंने लोन दिया होता है उससे लगातार वो पैसे वापस लेते रहते हैं और सूद के पैसे लेते रहते हैं, लेकिन और पैसे मांगते हैं। तो जब वो पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस उसकी शिकायत दर्ज करती है तब ये पूरा जो है मामला खुलता है। और जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो बहुत चौंकाने वाली चीजें भी सामने आई है। कई लाख जो है वहां पे जो है वो जो है वहां पे कैश मिलता है, नकद मिलता है और उसके बाद तहखाना और पूरा मतलब अगर हम कह सकते हैं तो एक फिल्मी कहानी की तरह है। अब ये दोनों के दोनों भाई इस वक्त जो है वो लापता है। लगातार पुलिस की टीम उनको ढूंढ रही है लेकिन वो जो है लापता हो गए हैं। तो पूरा का पूरा जो एक मामला है किस तरह का है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वाकई में एक फिल्मी स्टोरी की तरीके का है। और अब जो है इसमें दिन रोज जो है एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। जी मुक्ता, लेकिन ये पहली दफा तो नहीं है कि इनको लेकर कोई आपराधिक मामला जो है वो निकलकर सामने आया हो। बताया जा रहा है कि 2005 से ही बहुत सारे आपराधिक मामले जो है इनके ऊपर दर्ज है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जब ये एक अभी जो एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद जब टीम पहुंची और जो है चीजें जो है बहुत जो है हम कह सकते हैं एक तरीके से सामने आई, आपराधिक मामले दर्ज हो रहे थे। अब इनके कनेक्शन किससे हैं ये भी अब थोड़ा सा इस बातों का भी खुलासा होगा। हालांकि जब हमने बात की वहां पे रायपुर में और छत्तीसगढ़ में तो वहां पे जो लोग हैं उन्होंने बताया कि ऐसा कोई बहुत मेजर उनको पॉलिटिकल सपोर्ट या ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब ये खुलासा होना वाकई में ये अब पता करने वाला विषय होगा कि अगर कोई सपोर्ट नहीं था या कोई ऐसा इनके पास में इतना बड़ा कोई हाथ इनके ऊपर नहीं रखा तो कैसे ये रातों जो है एक ठेले वाले जो है इस लेवल पे आ गए। और जिस तरह के इनकी जो क्राइम की हिस्ट्री अब निकल के सामने आ रही है, जिस तरह के ये गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, तो वो सारा का सारा अब एक जांच का विषय है। जी
मुक्ता, साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि बैंक से लोन भी जो है वो लिया है, फिर उसके बाद बैंक का लोन चुकाया नहीं, और अगर वहां पर आते थे बैंक के एजेंट्स इनसे पैसे मांगने के लिए तो उनको भी धमकाते थे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कोई ऑफिशियल बैंक की कोई जांच की गई हो, उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर सामने आई हो, या फिर बैंक वालों ने कभी कंप्लेंट जो है वो की हो और एक्शन जो है वो नहीं लिया गया हो? जी बिल्कुल, ये अभी जो है देखिए पूरा का पूरा जो मामला है, अभी एक जो है जांच हो रही है, पुलिस की टीम लगातार कर रही, और जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब छन छन के खबरें बाहर आ रही हैं, बहुत सारी चीजें जो है निकल निकल के आ रही हैं। जब एक मामला आता है तो उसके बाद लगातार बहुत सारे मामले आते हैं और फिर धीरे धीरे उनका खुलासा होता है। तो अब इस केस में भी जो है धीरे धीरे सारी बातें सामने आ रही है। और जैसा कि बैंक के लोन का सवाल है, जो लोग वहां एजेंट्स पहुंचते थे वसूली के लिए, और ये लगातार जिस तरह का इनका पूरा गतिविधियां था और जिस तरह से ये लोगों को धमकाते थे, जाहिर तौर पे जो है वो एजेंट्स भी जो है वापस वो जो है वो रिवर्ट हो जाते थे। जी, क्या कभी बैंक की तरफ से पुलिस में कंप्लेंट नहीं की गई? ये पता करना पड़ेगा। जी, और मुक्ता, आस पड़ोस के अगर लोगों की बात करें, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? जी अभी ये जानकारी नहीं आई है। ठीक है मुक्ता, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी जो है वो आपको दे रहे हैं, जहां पर अंडे का ठेला लगाने वाले कैसे इतने अमीर बन गए। अब पुलिस जो है वो भी देखिए लगातार जांच कर रही है, और ये पैसों का ये देखिए बंडल जो है वो आप देखेंगे, गड्डियाँ जहाँ पर पुलिस ने इसे बरामद किए हैं। कई गहने भी आपको बता दें कि ये बरामद हुए हैं। और इस बीच तोमर ब्रदर्स की अगर हम बात करें तो बैंक से लोन लेना, फिर उससे कार खरीदना, और फिर उसके बाद कार खरीदने के बाद अगर एजेंट्स बैंक के पैसे जो है वो लोन की ईएमआई मांगने के लिए अगर आ जाए तो फिर उनको धमकाना, वहाँ से भेज देना। तो अब देखिए, ये लंबी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी कि जब वहाँ पर बैंक के एजेंट्स जो पैसे वसूलने के लिए आते थे उनको ये धमकाते थे, तो क्या कभी किसी बैंक ने भी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं अगर इस तरह की घटना होती है तो बैंक जो है वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करती है। अब केस बता दें कि इस पूरे मामले पर हुआ है पहले भी बैंक की तरफ से, और वही आस पड़ोस के लोग जो हैं वो भी, अब उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है कि क्या कभी कोई संदिग्ध गतिविधि जो है वो देखी, क्या कोई पीछे कोई बड़ा कनेक्शन इन दोनों का है। हर एंगल से आपको बता दें कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है।